सभी लोग अपने घरों में बैठकर बातें कर रहे थे। बेचारा बिरजू, अब तो उसके खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। पहले तो दोनों पति पत्नी मिलकर मजदूरी करके घर चला लेते थे। अब तो अकेला ही मजदूरी भी करेगा और बच्चों को भी संभालना पड़ेगा। कोई कह रहा था अब तो बच्चों का क्या होगा, कौन देखेगा उनको। बस इन्हीं सब बातों में रात गुजर गई और सुबह होते होते तो बिरजू के घर पर लोगों का जमघट लगना शुरू हो गया। चल बिरजू उठ, अंतिम संस्कार की तैयारी कर। यूं बैठकर रोने से कुछ ना होगा। वो तो चली गई, अब जो रीत रिवाज हैं वो तो निभाने ही पड़ेंगे। जल्दी जल्दी सामान ला और सब कुछ जल्दी से निपटा दे, गांव के हल्कू चाचा ने कहा। और लोगों ने भी हाँ में हाँ मिलाई। जल्दी जा और अंदर से पैसे ला कर दे ताकि हम लोग सामान ले आएं, और उधर से आते में पंडित जी को भी कहते आएंगे। हवन पूजन भी तो करवाना होगा, पंडितों को भोजन वगैरह भी करवाना होता है। अब तो 11 दिन तक काम ही काम है, यूं हाथ पर हाथ धरने से कुछ ना होगा। बिरजू सबकी सुने जा रहा था, पर किससे कहे कि उसे जितना दुख अपनी पत्नी के जाने का है, उससे कहीं ज्यादा दुख इस बात का है कि ये 11-12 दिन के कर्मकांड के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं। उसके पास तो अपने बच्चों को खिलाने के पैसे नहीं हैं। वो ये सब कहाँ से करेगा। जो कुछ था वो सब गुंजा उसकी पत्नी की बीमारी में खर्च हो गया। सब लोग बोले जा रहे थे, तभी उसकी पड़ोस वाली काकी ने कहा, अरे पैसे नहीं हैं तो अपनी पत्नी के कान के कुंडल बेच के पैसे ले। पर ये सब तो करना ही पड़ेगा, इसके बिना मरने वाले की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। वो उठकर अंदर चला गया और अपनी पत्नी के कुंडल उतारने लगा। इतने में उसके बच्चे बोल पड़े, बाबा बहुत भूख लगी है, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। वो अपने बच्चों की तरफ देखने लगा और सोचा कि अगर ये कुंडल बेच के सारे पैसे क्रियाकर्म में खर्च कर दिए तो बच्चों को क्या खिलाऊंगा। तभी उसे अपनी पत्नी की बात याद आती है कि उसने कहा था कि यदि उसे कुछ हो जाए तो वो समाज के झूठे देख दिखावे के लिए पैसा खर्च नहीं करेगा। और जैसा उसने एक बार डॉक्टर साहब को कहते सुना था कि अगर कोई अपनी मर्जी से किसी की देह दान करता है तो उसके बदले उसको पैसा मिलता है और किसी जरूरतमंद की मदद हो जाती है। वो तो पैसे के अभाव में अपनी पत्नी का इलाज ना करा सका, पर अब अपने बच्चों को जीते जी इस समाज की झूठी रीति रिवाजों की बलि नहीं चढ़ा सकता। वो गुंजा की देह को डॉक्टर साहब को दान कर देगा। इससे पैसे भी मिल जाएंगे और किसी का जीवन भी बच जाएगा। और फिर गुंजा की भी यही इच्छा थी। वो गुंजा की तरफ देखता है, मानो गुंजा भी उसकी बात से सहमत हो। वो उसका माथा चूमता है और उसको प्रणाम करता है और बाहर जाकर हाथ जोड़कर कहता है, आप सभी लोग यहाँ मेरे दुख में सम्मिलित होने आए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। किंतु मैं ये रीत रिवाज पूर्ण करने में असमर्थ हूँ। आप लोग अपने अपने घर चले जाएं और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। गांव वाले तरह तरह की बातें करने लगे। पागल हो गया लगता है, ऐसा भी कहीं होता है। चाहे जो भी हो, खुद को गिरवी रखकर भी लोग ये 12 दिन तो करते ही हैं। आखिर में तो पत्नी थी, इतना भी नहीं कर सकता, कैसा मर्द है। चलो हमें भी क्या। लोग तरह तरह की बातें करते हुए चले गए। इतने में डॉक्टर बाबू को उसकी पत्नी की मौत के बारे में पता चला और वो भी वहां पहुंच गए। बिरजू उनको देखकर रोने लगा और पूछा, मुझे इसकी देह के बदले कितना पैसा मिल सकता है। डॉक्टर साहब सब समझ जाते हैं और उसको उसकी पत्नी की देह के साथ शहर के अस्पताल ले जाते हैं, जहां उसकी पत्नी की देह अस्पताल में दे दी जाती है और उसके आवश्यक अंग निकाल कर बिरजू को पैसे दे दिए जाते हैं। उन पैसों से वो उसका अंतिम संस्कार कर खाना लेकर अपने बच्चों के पास आ जाता है और उनको गले लगाकर कहता है, बच्चों खाना खा लो, तुम्हारी माँ ने भेजा है।